अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को अपना ब्रह्म प्रकाश का विषय चल रहा था। 235 श्लोक आचरण के बारे में बताया था कि जो कर्म मल है वो क्या है, वासना मल क्या है, चंचलता क्या है और आवरण क्या है। जिसमें आचरण की शुद्धि कर्म मल है, राग द्वेष वासनाओं का मल है, अंतःकरण के धर्म है, चित्त की चंचलता विक्षेप है। अब ये 3 काम तो हमने निरीक्षण से करने हैं। आपको बताया था कि मन का निरीक्षण करना है कि ये अशुद्ध अंतःकरण के लक्षण हैं। जो बातें बताई हैं, राग है, द्वेष है, आचरण अशुद्ध है और विक्षेप मन के अंदर सदा है। ये 3 काम निरीक्षण से करने हैं। स्वयं निरीक्षण करना है। योगारूढ़ स्थिति वाला मनोनिग्रह ही करे। भगवान कृष्ण ने कहा है 3 बातें ध्यान से सुन लो। इस रास्ते पर आने वाले को, वो योगारूढ़ माने इस रास्ते पे आने वाले को मन का निरीक्षण करना पड़ेगा। सुनेगा गुरुदेव से और निरीक्षण करेगा खुद। फिर भगवान ने इस रास्ते के लिए बता दिया। विद्याओं में ब्रह्म विद्या, कि विद्याओं में श्रेष्ठ ब्रह्म विद्या है। उनकी मुख की वाणी है 16 कला जो संपूर्ण है। ये नहीं कहा कि सब कोई जितने भी परमात्मा के रूप बताने वाले आए हैं वो गलत है। उन्होंने कहा आगे कुछ और है। ये सब श्रेष्ठ हैं, सब श्रेष्ठ है जो जहाँ बैठा है, लेकिन हमारे को जानना है कि आगे कुछ और है। तो कहा पहली बात कही योगारूढ़ स्थिति वाला मनोनिग्रह ही करे। दूसरा स्पष्ट कह दिया विद्याओं में ब्रह्म विद्या। फिर तीसरी और बात कह दी यज्ञों में जप यज्ञ। जितने मान लो हम यज्ञ करते हैं, अन्न का यज्ञ भी करते हैं, खाना खिलाते हैं, कुछ भी करते हैं, भंडारे करते हैं, कुछ करते हैं, यज्ञ करते हैं। अपने यहाँ तो यज्ञ भी साधकों को शोधने के लिए है, याद रखना। अपने यहाँ कोई उस तरह का यज्ञ नहीं कि भाई कोई चीज़ मांगी जाए या अनुष्ठान किया जाए। अंतःकरण की शुद्धि, बाहर वातावरण की शुद्धि, और यज्ञ भी कैसा है साधकों के लिए कि तुम्हें कैसा होना चाहिए, कैसे अंतःकरण को पवित्र करना चाहिए। तो कहा यज्ञों में जप यज्ञ। महावाक्य का जो बार बार कार्य है उसको पहले अभ्यास करते हैं। संसार के अभ्यास को काटने के लिए, संसार वाली मैं को, अध्यास वाली मैं को शोधने के लिए गुरु के शब्द वाली मैं, शुद्ध अहंकार कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ये काटता है मैं शरीर हूँ इसको। तो विद्याओं में ब्रह्म विद्या और यज्ञों में जप यज्ञ। देखिए अब आप चुपचाप बैठे हुए, कोई धन नहीं लगता, कोई कुछ नहीं लगता, आप श्रवण भी कर लेते हो और अगर मन का निरीक्षण करके उसको कोई शब्द देते हो साफ करने के लिए मन को, वो भी पुण्य में आ जाता है। देखो कुछ नहीं लगा आपका। मनन किया करो थोड़ा कि कितना आश्चर्य युक्त ज्ञान है कृष्ण का। तो इस प्रकार कहा कि ये जो चौथा काम है 235 श्लोक में है, बुद्धि का आवरण भ्रम है। तो ये भ्रम सतगुरु देव दूर करते हैं। जब तक सतगुरु नहीं मिलते, गुरु तो अनेक हमें हो सकते हैं, हमें रास्ते में मिल सकते हैं, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ, लेकिन जो सत्य के साथ आत्मा का ब्रह्म में अद्वैत का साक्षात करा दे, जिसको मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कुछ और नहीं है, आत्मा का ब्रह्म रूप से साक्षात हो जाना, ये मोक्ष है। ये करा दे तत्वज्ञ पुरुष, वो सतगुरु है। तो ये चौथा काम, 3 काम तो आपने करने हैं। निरीक्षण करके शोधन करना है और
चौथा आवरण भंग सतगुरुदेव के ज्ञान से होगा। अब 236 श्लोक है। ये अशुद्ध अंतःकरण के लक्षण जितने भी बताए, ये अंतःकरण अशुद्ध के लक्षण हैं। उपनिषद श्रवण से शोध, ये सारे भी जितने भी लक्षण बताए ये अशुद्ध मन के लक्षण। कैसे इनका शोधन होगा? कहते उपनिषद को सुन ले बस। उपनिषद कौन सा ज्ञान है? उपनिषद आपको बता दिया कि जो गुरु के निकट, उप माने निकट, ठीक है, नी माने निश्चय कर लेना, गुरु के निकट बैठकर निश्चय, सत्य का निश्चय कर लेना। उपनिषद ऐसी विद्या जो केवल गुरु के निकट बैठकर ही फलीभूत होती है और वो सत्य के अंदर अपने सत्य स्वरूप का निश्चय करा देती है, और जो भी संसार है उसको उखाड़ फेंकती है। ये भी नी में छुपा हुआ है, ये उपनिषद का अर्थ है। तो ये जो उपनिषद है ये सारे रोगों को खत्म कर देती है जो अंतःकरण के हैं, केवल श्रवण से। हमें अनुष्ठान नहीं करने पड़ते, कोई धन नहीं लगता श्रवण में, लेकिन बिना किसी चीज़ के खर्च किए हम अपने समय को खर्च करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। और सतगुरु की कृपा, सतगुरु के लिए तो आपने स्वरूप गीता के माणिक मोती के अंदर पढ़ा होगा कि जब ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने डोंडी कराई थी कि आत्मा सच्चित आनंद अमर है और आत्मा सत्य संकल्प और सत्य काम है, ये ज्ञान प्राप्त करना तुम्हारा कर्तव्य है। डोंडी कराई थी। मनुष्य जीव का कर्तव्य है, मनुष्य का कर्तव्य है ज्ञान प्राप्त करना। तो जो ऐसा चाहता है सर्व देवलोक और सर्व सुखों को प्राप्त करना चाहता है बिना कुछ किए, वो यहाँ आ जाए। सुना पढ़ा था उपनिषद के अंदर है। तब ब्रह्मा जी ने जब डोंडी कराई तो दैत्यों के राजा विरोचन, आपने सुना हुआ है पर एक बात आपको मुख्य बताते हैं। दैत्यों के राजा विरोचन और देवराज इंद्र दोनों आए। दैत्यों ने विचार किया राजा को भेज दो, अपने को ज्ञान मिल जाएगा। देवों ने विचार किया राजा को भेज दो, ज्ञान अपने आप आ जाएगा। अब दोनों को भेज दिया। दोनों में इतना द्वेष है देवता और दैत्यों के अंदर कि वो सारी यात्रा में आपस में बात नहीं करी दोनों ने। देख लीजिए। अब जब वहाँ पहुँचे तो ब्रह्मा जी का सुन लो। गुरु की महिमा बता रही हूँ, गुरु ऐसे, और शिष्य की बता रही हूँ कि दोनों राजा होने पर भी, अपमानित होने पर भी ब्रह्मा जी से देखो कैसे 32 साल दोनों ने सेवा की। देखिए ये साधक के लक्षण है। आप सुई दिमाग की थोड़ी थोड़ी अंदर घुसाया करो, जो ज्ञान है बाहर से ना निकला करो। तो जब दोनों गए, ब्रह्मा जी ने कुछ नहीं पूछा आप आए हो नहीं आए हो, उन्होंने देखा और वो अपना आराम से चले गए भाई अपने स्थान पर, और वो बैठ गए। उन्होंने सेवा करना शुरू कर दी, अपना सामान रखा, खाने पीने का तो सारा ही होता है वहाँ पर, ब्रह्मा जी के पास कौन सी कमी थी। अब देखिए उन्होंने कोई बात नहीं की 32 साल। अपमानित, एक तरह से अपमानित होना ही है। आप कहीं जाओ कि क्या था, कुछ नहीं था, चाय ना पिलाता, पानी तो पिला देते, मुस्कुरा के तो स्वागत कर लेते। ये तो चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? इतना करने पर भी हम कहते सम्मान हो गया, भाई पानी आगे रख दे, थोड़ा मुस्कुरा दे। पर ब्रह्मा जी तो ना तो पानी आगे रखा ना ही वो मुस्कुराए। पर देखिए अपमानित होने पर भी उनको इस विद्या का इतना लेने की इच्छा थी, वो साधक थे कि वो सेवा में लग गए। ये नहीं देखा कि जिनके पास आए उन्होंने पूछा ही नहीं तुम आए कैसे हो, और 32 साल के बाद पूछा कि तुम किस इच्छा से यहाँ आए। तो उन्होंने कहा जो आपने डोंडी कराई थी हम उस इच्छा से आए हैं। आपने कहा था सब लोगों को प्राप्त करना और सब सुखों को। सूक्ष्म उनके ये भी तो था ये, तभी आए थे। इसका मतलब उनकी साधना में थोड़ा स्वार्थ का भी अंश था।
लेकिन देखो इस विद्या की महिमा कि इतनी ऊंची विद्या लेने के लिए वो गुरुदेव ने उनको 32 साल के बाद बुलाया। कलयुग की महिमा देखो कि हमें तो खुद ही उल्टा कहते भाई भंडारा है आओ आओ कहते हैं। तो ये कलयुग का लाभ उठा लो। तो कहा गया कि ये जो अंतःकरण के लक्षण है बात उपनिषद की चली है। उपनिषद इतना बड़ा उदाहरण है, हम ध्यान से पढ़ें तो क्या क्या सिखाते हैं। तो कहा कि ये उपनिषद श्रवण करके शोध। अब एक बात आपको और बताते हैं कि जो हम पालन करते हैं, अब ध्यान से देखो जिंदगी को कि जो अनादि धर्म है, अनादि किसको कहते हैं? अविद्या को अनादि कहते हैं, जानते हो। परमात्मा भी अनादि है और माया भी अनादि है। फिर माया में आया प्रतिबिंब ईश्वर भी अनादि है। फिर जीव भी छोटी छोटी उपाधियों में अनादि है। अविद्या भी अनादि है। ठीक है, ये तो अनादि शांत हैं और एक ब्रह्म अनादि अनंत है। तो देखिए माया को क्या कहा गया? अनादि। अविद्या को क्या कहा गया? अनादि। तो अविद्या के धर्म आपने अंतःकरण अशुद्ध में पढ़े अविद्या के धर्म हैं। तो हम देखो अनादि धर्मों का पालन तो आंखें बंद करके करते हैं। अनादि धर्मों में आंखें बंद करके जीते हैं। अब दूसरे आदि धर्म। आदि धर्म कौन से हैं? जब गुरुदेव मिल जाते हैं और वो आज के धर्म जो बताते हैं, उपनिषद के बात आई ना, उपनिषद से शोध। तो हमें ये भी विचार करना पड़ेगा कि हम कहाँ बहे रहते हैं सारा दिन। अनादि माया, अनादि अविद्या के जो आवरण, मल, विक्षेप, राग, द्वेष, उसमें जीते हैं, उसी में जीते हैं, अनादि के धर्मों में जीते हैं। पर जो गुरुदेव मिल गए, आदि धर्म, आज के धर्म है ना वो आदि, उनकी तो आदि है, शुरुआत है। कहाँ से शुरुआत है इन धर्मों की? जब सतगुरुदेव मिलते हैं, उपनिषद लेते हैं, उसमें देखो कितने सद्गुण बताते हैं, सारे इन धर्मों के उल्टा। दया, क्षमा, प्रेम, जितने भी, ईर्ष्या ना करना, द्वेष ना करना, तो जितने ये अच्छाइयाँ हैं वो सारी की सारी आप गिन लेना, नहीं तो कल वृत्ति लगा के गिन के बता दूंगी। तो बताइए इन धर्मों का जो आदि धर्म में जीना है वो हम नहीं जीते, बहुत मुश्किल से लोग जीते हैं। आप बता दो, जब भी अनादि धर्म आए, आज का आप घर का काम भी ले लो, जो ये अनादि धर्म है, राग, द्वेष, मद, मत्सर, ये सारे जो आदि हैं, जिनकी शुरुआत है सतगुरुदेव से, वो उपनिषद ज्ञान से हमारे अंतःकरण में निरीक्षण से आएंगे तो सारे इसके विपरीत हैं। जितनी बुराइयां इनके, अज्ञान कटेगा तो ज्ञान हो जाएगा, राग द्वेष खत्म हो जाएगा, अभिनिवेश खत्म हो जाएगा, ईर्ष्या, डाहा, निंदा, चुगली सब खत्म हो जाएगी साधक की। वो किस में जीने लगेगा? जो गुरुदेव ने आदि धर्म दिए हैं, हमारे आदि धर्म जो शुरुआत अब हुई है, गुरुदेव के बाद होती है ये। इसलिए जब तक अविद्या में जीव रहता है, माया में रहता है, उसी में ही जीता है, उसी में ही मर जाता है। ऐसे होता है, कर लीजिए मनन। अज्ञानी व्यक्ति अनादि धर्मों में जीता है, राग, उसमें अच्छाई विरला थोड़े समय के लिए आती है तो आती है, सदा के लिए ये नष्ट नहीं होते। रावण के 10 सिर सदा के लिए नहीं होते, एक उतरते थे फिर दोबारा फिर आ जाते थे, देखा था ना रामलीला के अंदर, देखते हैं। तो ये है अनादि धर्म। अब ध्यान देना आज जाकर कि जो अनादि धर्म है इनमें हम जीते हैं। अब गुरु मिल गए तो आदि धर्मों में जीना सीखें, जो अच्छाइयाँ हैं, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये सब छूट जाए। दया, क्षमा, दान, प्रेम, ये सब हमारे अंदर सद्गुण आ जाए। तो इस प्रकार कहा कि ये जो
अंतःकरण के लक्षण है। ये उपनिषद श्रवण से शोधन होगा। और उपनिषद ब्रह्म विद्या है। 4 वेदों के अंदर उपनिषद के जो मंत्र हैं वो ब्रह्म विद्या है। बाकी वेदों में कर्म भी है, उपासना के भी हैं। कर्म के जो मंत्र हैं वो कर्मों को शुद्ध करते हैं। उपासना के जो मंत्र हैं वो मन को शुद्ध करते हैं। लेकिन महावाक्य सारा दिन अगर हमारे पास है तो कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे और उपासना, मन भी एकाग्र हो जाएगा। उपासना क्या करती है? योग उपासना क्या करते हैं? मन को एकाग्र करते हैं ना। देखो, मन को एकाग्र करते हैं, मन को शुद्ध करके ब्रह्म विद्या का पात्र बनाते हैं। तो बताइए, कर्म अलग करते रहेंगे, उसमें मान लो हम कहें तो बिल्कुल अच्छे ही कर्म करते हैं तो कर्म ही शुद्ध होंगे, अच्छे कर्म बनेंगे। मन को अगर योग में लगाते हैं या अपनी उपासना करते हैं इष्ट की, किसी भी इष्ट की, तो भी देख लो वो मन को शुद्ध करेगी। एक कर्म शुद्ध होंगे, एक मन शुद्ध होगा, मन एकाग्र होगा। ठीक है, एकाग्र होके योग भी लग जाएगा। लेकिन महावाक्य से जो उपनिषद ज्ञान है, उपनिषद के ज्ञान से कर्म भी शुद्ध होंगे और मन भी एकाग्र होगा। बताइए कौन सा आसान है? जो मनन करता है इस एकदम लगने लग जाता है। कितने भाग्य सुंदर हैं कि देखो कितने आराम से, प्रवृत्ति की इच्छा नहीं होती, इसलिए तुझे ऐसे गुरुदेव मिले जो कहते बैठ करके सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। ब्रह्मा जी याद आ जाते हैं। तो इस प्रकार कहा गया कि ये जो उपनिषद ब्रह्म विद्या है ये वेदों का अंतिम भाग है। जो जो मंत्र आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन करता है वेदों में, वो उपनिषद है। बाकी कर्म और उपासना के मंत्र हैं। मन को एकाग्र करेंगे या कर्म को शुद्ध करेंगे। और जो महावाक्य ये वाले गुरु मिल जाए तो ये दोनों काम कर देंगे। उपनिषद श्रवण आ रही है, मेरी बात समझ, मन शुद्ध हो रहा है, मन भी शुद्ध करेंगे, एकाग्र भी करेंगे। एकाग्र हो जाता है मन, अंतर्मुख रहता है। और कर्म भी गलत नहीं कर पाओगे। आप खुद कहते हो कि कोई कर्म करते हैं हमारे हाथ पकड़े जाते हैं, कहते हो कोई पीछा करता है। उपनिषद सतगुरुदेव पीछा करते हैं। तो इस प्रकार ये इतना लाभ है श्रवण का। उपनिषद ब्रह्म विद्या है, आत्म ब्रह्मैक्य का इसमें बोध। क्या है उपनिषद के अंदर? आत्मा और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन, प्रतिपाद्य और प्रतिपादन। प्रतिपाद्य किसका? आत्मा और ब्रह्म की एकता प्रतिपादित है जिन मंत्रों के अंदर, उसको कहते हैं उपनिषद। और ये वेदों का अंतिम भाग है। अंतिम भाग में यही है मंत्र। पर जहाँ भी वेदों में ये मंत्र हैं जहाँ आत्मा और ब्रह्म की एकता है, महावाक्य कितने हैं आप जानते ही हो। चांदोग्य में ही कितनी बार दे दिया तत्वमसि, दिया अहम ब्रह्मसि प्रज्ञानम ब्रह्म सो अहम। सो अहम भी वेदों का ही है। पर महावाक्य में भी लक्षण होते हैं कि कौन सा कहाँ पर आपको छोड़ेगा, कौन सा सीधा बोध कराएगा। 4 महावाक्यों का जो शोधन है वो सीधा ही बोध कराते। तो इस प्रकार कहा गया जहाँ जहाँ भी महावाक्य है वो वेदों का भाग उपनिषद कहलाया। उपनिषद ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या किसको कहते हैं? आत्मा और ब्रह्म की एकता का जो बोध करा दे। ये है 236 श्लोक। अब है 237। आज जाके आप ये देखना कि अनादि धर्मों को जीते हैं, ठीक है, बड़े आनंद से उसमें जीते हैं, पता ही नहीं चलता। अब बताया है तो अनादि धर्मों में जीने से जो आदि के धर्म है, जो सतगुरुदेव उपनिषदों के द्वारा जो दिया गया है, उसको आदि धर्म कहते हैं। अब आदि धर्म में जीना सीखें, निरीक्षण करें। कल बता देंगे अच्छाइयाँ और भी पूरी तरह से। गीता में है वैसे तो, धैर्य, धीरज, ठीक है, ये सारी बातें जो बताई इसमें जीना है अब अपने को। कल थोड़ा सा इसको बता देंगे खोल के, क्योंकि रटने वाली बात होती है कि याद कौन करे वृत्ति लगा के, कितनी अच्छाइयाँ हैं कितनी बुराइयाँ हैं।
तो वो जो अनादि है अविद्या, उसको छोड़ना है और आदि में अब जीना है, जो उपनिषद की विद्या जो सामने उसमें जीना है। तो ये भी आज आप मनन के लिए ले जाओ। तो ये है ब्रह्म विद्या का महत्व, और ये है उसको देने वाले का महत्व। उपनिषद तो पहले भी थे, वेद तो आसपास थे इसके आर्य समाज में, लेकिन ऐसा ज्ञान नहीं देखा। तो अगला पढ़ लेते हैं, पढ़ लेंगे कल। 237 श्लोक हैं। तत्व के निकट बिठाकर, जो बताया ना उसको कर, तत्व के अत्यंत निकट बिठाकर जग बंधन करे विनष्ट, गुरु के निकट बैठ के जाने उस विद्या का नाम उपनिषद। कल इसको लेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्ण